जय हिंद। एक नया टॉपिक के साथ जो तत्व है, तत्व का नाम होता है। तो ये जितने भी सारे तत्व है, तो कुछ तत्व का जो नाम जो है, संकेत जो लिया गया है, वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन तत्व है जिसका संकेत जो है वो लैटिन भाषा के नाम से लिया गया है। क्योंकि जैसे कोई कोई होता है तत्व, जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, कोई तत्व है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो इंग्लिश हो जाएगा हाइड्रोजन, तो एच से हो रहा है, तो इसका संकेत क्या हो रहा है, एच ले रहा है। मान के चलते हैं कि कोई तत्व है हीलियम, तो हीलियम तत्व है, तो इसका जो हीलियम होगा तो एच ई से संकेत हो रहा है, मतलब इसका वही इंग्लिश से संकेत बन रहा। तो इसमें इस तत्व में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसका संकेत याद करने में तुरंत याद हो जाता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह के। मगर कुछ तत्व जो होते हैं उसको ध्यान से याद रखना पड़ता है, उसमें बहुत सारा गलतियां हो जाता है, याद ही नहीं हो पाता है। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे। कुछ है, लगभग ये 10 को हम लिखे हैं। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का जो तत्व, जैसे कि अभी सोडियम का जब हम अगर इंग्लिश इसको लिखे तो सोडियम का इंग्लिश तो SODIUM ऐसे करके सोडियम होगा। तो इसका संकेत क्या एस से होना चाहिए, एस से या फिर SA से या SI चाहे SL, इस तरह से होना चाहिए। बट इसका सोडियम का जो संकेत जो है ना वो Na से हो रहा है। तो सोडियम का जो Na जो हो रहा है, ये सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम है नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या है, नाइट्रियम। तो वहां से नाइट्रियम से सोडियम का संकेत को Na को लिया गया है। और सोडियम का परमाणु संख्या अगर देखें तो परमाणु संख्या इसका 11 होता है। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बना सकता है कि सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या है, या फिर सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम का संकेत कितना है। तो अधिकांश जो ये लिखे, ये मोस्ट VVI है 10 क्लास के लिए, इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग देखेंगे सबके इसके बारे में कि कौन सा तत्व का क्या नाम है, क्या संकेत है। तो एक में देखेंगे यहाँ पे सोडियम, सोडियम का लैटिन भाषा नाम होता है, लैटिन भाषा में नाम है नाइट्रियम। नाइट्रियम, इसकी परमाणु संकेत होता है Na और परमाणु संख्या इसका 11 होता है। उसके बाद मरकरी है, मरकरी को पारा भी बोलते हैं, मरकरी तो इंग्लिश है, तो इसको पारा, और इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं हाइड्रागिरम, हाइड्रागिरम। और इसका संकेत जो होता है वो Hg होता है। और ये जो इसका परमाणु संख्या 80 होता है। तो परमाणु संख्या 2-3 है इसमें से, उस सबको याद कर लेना है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम है। अब ऐसे पोटेशियम की संकेत बुझाएगा कि P से होना चाहिए, मगर P से थोड़े ना होगा। तो पोटेशियम है, इसका लैटिन भाषा में नाम है कैलियम। तो यहाँ से इसका संकेत ना K लिया गया है। उसी तरह आयरन है, जिसको हम लोग लोहा भी बोलते हैं। तो आयरन है, आयरन का लैटिन भाषा में नाम है फेरम। तो इसका संकेत जो है Fe है, और इसकी परमाणु संख्या 26 है। जो जिसका हम परमाणु संख्या लिख रहे हैं वो सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो यही सबका परमाणु संख्या पूछा जाएगा आपसे। उस तरह कॉपर है, कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं। तो कॉपर को लैटिन भाषा में क्यूप्रम बोलेंगे, जिसका संकेत Cu हो जाएगा। कॉपर, तांबा ये है। उसके बाद है सिल्वर, जिसको चांदी भी बोलते हैं। और चांदी के बारे में याद रखना है कि चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। तब धातु में देखना है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होगा, तो उसमें चांदी हो जाएगा। तो यहाँ पे चांदी है, तो चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटनम बोलेंगे, और इसका संकेत जो है ना वो Ag हो जाएगा। उसके बाद है सीसा, तो सीसा है, तो सीसा को लेड बोलते हैं, तो इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम बोलेंगे, और इसका संकेत जो होगा Pb हो जाएगा। सीसा का क्या होगा, सीसा का लैटिन भाषा नाम प्लम्बम और उसका संकेत Pb हो जाएगा। उसके बाद आता है सोना,
सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं हम लोग, तो सोना है। अब इसको इंग्लिश में गोल्ड लिखते हैं, तो गोल्ड को तो इंग्लिश ऐसे होगा GOLD। तो क्या गोल्ड जी से थोड़ी ना इसका संकेत होगा, तो इसका संकेत जो सोना का संकेत जो लिया गया है वो लैटिन भाषा के संकेत से लिया जा रहा है। तो औरम बोलते हैं, तो यहाँ से AU ले लिया है। इस तरह सब का है। बंग है तो बंग को टीन बोलते हैं, और लैटिन भाषा में इसको एस्टेनम बोलते हैं, तो एस्टेनम का संकेत एसन हो जाएगा, यानी बंग जो है ना टीन, टीन का संकेत एसन ले लेना है। उसके बाद है एंटीमनी। अब एंटीमनी है तो फिर एंटीमनी का जो लैटिन भाषा में नाम है वो एस्टिबियम है। लैटिन भाषा में इसका नाम है एस्टिबियम, तो एस्टिबियम का संकेत जो होगा वो SB हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग टोटल आज 10 तत्व है उसका देख लिए। लैटिन भाषा में नाम क्या है, लैटिन भाषा से ही उसका संकेत बना हुआ है। ऐसे ये नॉर्मल इंग्लिश जो है जिस तरह से और सारा तत्व है तो उस तरह से इसका नहीं है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है कि आयरन है तो आयरन को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, तो आयरन को लैटिन भाषा में फेरम बोलते हैं, और इसका संकेत जो होता है Fe हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह यही 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस बार रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जय।